कि भाजपा के नेता हथियार डाल चुके हैं, कहीं भी जाते हैं ये लोग तो उन्हें सुनने नहीं आते। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। देखिए, प्रदेश के नेता हथियार डाल दिए, वो कहीं दौरा नहीं कर रहे हैं और जाते भी हैं तो भीड़ भी नहीं आती, न कार्यकर्ता जुटते, और इस कारण से वो माथुर सहित तमाम केंद्रीय नेता, अभी एक केंद्रीय मंत्री गए थे, वो कुछ भड़काने की कोशिश कर रहे थे, आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी छत्तीसगढ़। अभी जितने भी आप यूनिवर्सिटी बस्तर किसके नाम से, महेंद्र कर्मा जी के नाम से, शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से। रायगढ़ यूनिवर्सिटी किसके नाम से, शहीद नंद कुमार पटेल के नाम से। सांकरा में भी हमने खोला महात्मा गांधी के नाम से 85 वर्षगांठ के अवसर पर। मेडिकल कॉलेज किसके नाम से, सरगुजा, वहाँ जो राजमाता थी उसके नाम से। यहाँ बिसाहू दास महंत जी के नाम से कोरबा में। कितने नाम गिनाऊं मैं, एक नाम कहीं आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे शरीर में, उनके नेताओं के शरीर में पूरा पता नहीं आग फूक जाता है। उसके नाम लेते ही सबका एंटीना सक्रिय हो जाता है। बहुत तकलीफ है। कुल मिला के शराब भी तो नशा का हिस्सा है और उससे ज़्यादा खतरनाक सूखा नशा है। तो यदि सभी नशा के खिलाफ यदि अभियान छोड़े और एक वातावरण बने तो शराबबंदी भी हो सकता है और नशा मुक्ति भी हो सकता है। तो नशा मुक्ति के अंदर में शराब भी है, गांजा भी है, पता नहीं और सूखा नशा में क्या क्या और आते हैं वो भी है, गुड़ाखू है, तम्बाकू है, सिगरेट है, ये सब चीज़ें आ जाती। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर हुए लाठीचार्ज पर बयान दिया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं बल्कि सतपुड़ा भवन में लगी आग के बारे में भी बात की गई। कहा गया कि पहले टेक्निकल परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि रेनोवेशन कराना है या फिर डिसमेंटल करना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के हैं, इसलिए कर्नाटक में जो वापिस लिया गया है धर्मांतरण वाला, इससे आप कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ जाओ। अब खड़गे जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलने स्थिति में भी नहीं होंगे, पर प्रियंका जी राहुल जी से जरूर सवाल है कि प्रियंका जी कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब ये तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए था धर्मांतरण विधेयक, उनको संरक्षण देने के लिए था। क्या कानून रद्द करना जिहादियों को संरक्षण देना नहीं है? एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। दिग्विजय सिंह जी खुद कह चुके हैं कि मैं जहां जाता हूं वहां कांग्रेस हार जाती है, और हार जाती है तो कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं? हमारे बीडी भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष को दें कि 66 सीटें तो भाजपा जीतेगी जहां आप हुआ है, और 66 के बाद गिनती शुरू करेगा। टिकट किसको दिलवाना है इस बार दिग्विजय सिंह जी ज्यादा गंभीरता से देख रहे होंगे, क्योंकि इस बार उनकी नजर कहीं और है। पार जाके आप सबको भी देखना चाहिए कि उनकी नजर है कहां इस बार। कमलनाथ जी ऐसा पहली बार नहीं कह रहे, ये हार की हताशा है कमलनाथ जी की, उनको लगने लगा है अब ये जो अधिकारी कर्मचारियों के साथ वो गुलामों जैसा व्यवहार करना चाहते हैं। ये अधिकारी कर्मचारी सब पढ़े लिखे होते हैं, और कमलनाथ जी आप के समय में जब दिग्विजय सिंह जी सीएम थे ना, तब उनने भी कहा था कि हमें इनके वोट नहीं चाहिए। कभी आप कहते हो 15 महीने बाद हिसाब लूंगा, कभी कहते हो बीजेपी के लिए काम करने वालों की मैं सूची बना रहा हूं, कभी कहते हो अफसरों पर चर्बी चढ़ गई है। ये निंदनीय कृत्य है। आप चिंता नहीं करो, इनसे कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपके इस धमकी में आने वाला नहीं है। उसके लिए रिनोवेशन की जहां तक बात है, पहले उसका टेक्निकल परीक्षण इमारत का होना है कि वो आग से कितनी क्षति बिल्डिंग की हुई है, उसके बाद ही ये तय होगा रिनोवेशन होगा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का बयान सामने आया है। उनका यह कहना है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो भी घटना हुई, जो लाठीचार्ज हुआ है, मेरी बातचीत वहां हुई है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने का भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व ने अपना आपा खो दिया है। मैं मीडिया के मित्रों के साथ कहना चाहता हूं, आप भी भुक्तभोगी हैं।
मीडिया के लोगों के साथ भी किस प्रकार से वो बदतमीजी करते हैं, किस प्रकार से अवहेलना करते हैं। मैं बड़ी उम्र होने का या उनके इतने समय तक काम करने का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार और स्वभाव आज कांग्रेस की लीडरशिप का बना है, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो या कमलनाथ जी हो, जिस प्रकार से वो भाषा बोल रहे हैं, कर्मचारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं, कर्मचारियों पर गुंडिज्म कर रहे हैं। अब उनको लग गया कि इस मध्य प्रदेश के अंदर तो लाडली बहना चल गई और लाडली बहना ने झंडा ले लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर तुम्हारा झूठ, छल, कपट, ये सारी चीजें तो दिख रही हैं। अब ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेंगी। मोदी जी के नेतृत्व के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही मध्य प्रदेश के अंदर खड़े हो गए। हमारा जीवन बदला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसमें अल्पसंख्यक भाई और बहन भी हैं। तो ये इसी प्रकार से कर्मचारियों को धमकाना, ये इनकी गुंडागर्दी की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो कांग्रेस के मूल चरित्र में रहा है। धनबल, बाहुबल, गुंडिज्म का उपयोग करना ये आज से नहीं, ये तो हमेशा से करते रहे। मैं कहना नहीं चाहता, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजनाओं का गढ़, जो मैंने कहा था कि छिंदवाड़ा किसका गढ़ है, तो मैंने उस दिन मीडिया को उल्लेखित किया था कि छिंदवाड़ा गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। आज ये साबित हुआ है कि पार्षद के चुनाव में श्रीमान कमलनाथ जी के अपील जारी करने के बाद, नकुलनाथ और कमलनाथ जी के एक छोटे से पार्षद के चुनाव में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का इतिहास बना करके 436 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 436 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगभग 62% वोट पाकर के आज छिंदवाड़ा के अंदर इतिहास बनाया है। मध्य प्रदेश के अंदर 2023 के चुनाव का आगाज और आज इसके बारे में छिंदवाड़ा की जनता ने श्रीमान कमलनाथ जी, मिस्टर बंटा ढार जी और प्रियंका गांधी जी प्रचार करके अभी गई थी। आईना छिंदवाड़ा के अंदर छिंदवाड़ा की जनता ने प्रत्येक बूथ पर जो हमने बूथ विजय का संकल्प लिया है, यही तो मूल स्वरूप है। वो भी कांग्रेस के बी टीम है। बंगाल के अंदर भी वामपंथियों की गुंडागर्दी थी, वामपंथियों का गुंडिज्म शिफ्ट हुआ टीएमसी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है, लेकिन वो बलिदान ऐसे ही नहीं जाएगा। ये गुंडागर्दी बंद करके ही चुनाव में गुंडिज्म के आधार पर सुश्री ममता बनर्जी ने वहां जो तांडव किया है, ये पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है और चुनाव में भी देखा है। लेकिन इसका जवाब ये देश, वहां की पश्चिम बंगाल की जनता इनको जरूर देगी। ये गुंडागर्दी बंगाल के अंदर भी टीएमसी की नहीं चलेगी, जिसको परोक्ष अपरोक्ष कांग्रेस का समर्थन है, वो यही करते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व ने, मैंने कहा कि अंग्रेजों के जीन्स के साथ अब उनके जीन्स में मुगलों के जीन्स भी आ गए हैं उनके खून में। इसलिए इस प्रकार से घटनाएं करना, गुंडिज्म करना, केवल हम ही राज करेंगे, ये जो प्रवृत्ति कांग्रेस की रही है, इसको नेस्तनाबूद जनता करेगी और टीएमसी को भी जवाब वहां की जनता चुनाव में देगी। मोहब्बत की दुकान जो बार बार विदेशों में भी जाकर के मोहब्बत की दुकान चल रही है। अब कौन सी दुकान चल रही है तो लोग जानते हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान केवल और केवल जिहादियों के लिए, धर्मांतरण करने वाले लोगों के लिए और देश विरोधी तत्वों के लिए कांग्रेस के श्रीमान राहुल गांधी और कांग्रेस के उनकी चाटुकारिता करने वाले जो नेता हैं मध्य प्रदेश के भी, ये केवल और केवल ये दुकान उन लोगों के लिए है जो जिहादी प्रवृत्ति के लिए है। देश इस बात को जान रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, श्रीमान कमलनाथ जी और मिस्टर बंटा ढार, दिग्विजय सिंह जी, जो कल जिहादियों की परिभाषा दे रहे थे, इन्हें शर्म नहीं आती कि हमारी हिंदू बेटियों के साथ जो होता है उसका दर्द इनको नहीं है? उन बेटियों के जीवन को नरक बनाने का काम
जो जिहादी करते हैं उसकी चिंता नहीं है, लेकिन एक कह रहे हैं जिहादियों के बारे में कि उनको क्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, कमलनाथ जी, क्या आप कर्नाटक के अंदर धर्मांतरण विरोधी कानून जो रद्द किया उसका समर्थन करते हैं? ये मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अगर आप समर्थन करते हैं तो आप हिंदू विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं, और अगर आप समर्थन नहीं करते तो मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है, ये केवल और केवल राहुल, प्रियंकी या प्रियंका जी सिर्फ चुनावी हिंदू बनकर के जो काम कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस और इनका चेहरा उजागर हुआ है, जो दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश की जनता ने तो आज पहले ही दिन कर्नाटक में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार आए हुए महीने भर भी नहीं हुआ है, लेकिन पिछली सरकार के फैसलों को पलटने का काम तेजी से जारी है। कर्नाटक कैबिनेट ने दरअसल एक बैठक की और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। पिछली सरकार के फैसलों को पलट दिया गया है और वर्तमान कांग्रेस सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करने का फैसला किया है, जिसे कि पिछली बीजेपी सरकार राज्य में लेकर आई थी। तो वहीं इस मामले पर सियासत भी तेजी के साथ शुरू हो गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर है रायसेन से, जहां पर नगर परिषद के मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें वर वधू को जनप्रतिनिधियों ने करीब 49,000 रुपए की राशि के चेक वितरित किए हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में 31 विवाह और 6 निकाह संपन्न कराए गए हैं। सिंगरानी नगर के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की। गरीब हिंदू बच्चियां मुस्लिम बच्चियों का ख्याल रखते हुए चौथी मर्तबा। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी ने अप्रतिकृत मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत उन्हें मिली है। उच्च न्यायालय के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने राघव जी की विरुद्ध दर्ज की गई एफआईआर निरस्त कर दी है। जस्टिस संजय द्विवेदी ने उनकी एकल पीठ की तरफ से फैसला आया है। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो रखने वाले व्यक्तियों की छवि धूमिल करने के लिए विरोधियों के इशारे पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। आपराधिक कार्रवाई में स्पष्ट रूप से दुर्भावना के बाद उपस्थिति देखी गई है और एकल पीठ ने एफआईआर को खारिज करने का आदेश दे दिया। शिवपुरी की ओर रुख करेंगे, जहां पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ और अवैध शराब की धरपकड़ के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल करेरा पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि 2 व्यक्ति 2 प्लास्टिक की कैनों में जिसमें कच्ची शराब भरकर ले जा रहे थे, उसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 2 प्लास्टिक के कैन बरामद कर लिए गए, जिसमें 70 लीटर कच्ची शराब पाई गई है। भट्टी की शराब बताई जा रही है और पुलिस ने दोनों कैनों को जब्त कर लिया है। बाइक को भी सीज कर लिया गया और जो कीमत है करीब 50,000 रुपए शराब की बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ अब आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। कल शाम को मुकुल द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम टोड़ा के सलीम और उसका लड़का शागिर दोनों अपनी मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से शराब लेकर कहीं जाने वाले हैं। उक्त सूचना पर से दबिश दी गई तो आरोपी बाप बेटा दोनों शागिर और सलीम अपनी मोटरसाइकिल पर 2 कैन लादे हुए थे और घर के दरवाजे के सामने खड़े हुए थे, जो कहीं अवैध रूप से खपाने के लिए जाने की तैयारी में थे। उक्त सूचना पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, शराब को जब्त किया गया है और मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 14। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह नागदा पहुंच गए हैं। नागदा पहुंचे जयवर्धन सिंह ने यहां पर जिला बनाने की जो है मांग को लेकर धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। फिर नागदा में कन्याशाला चौराहे पर भारी संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जयवर्धन सिंह का स्वागत किया है। इसके बाद जयवर्धन सिंह ने वहां पर एक सभा को सम्मानित किया और संबोधित किया है। साथ ही जयवर्धन सिंह वाहन रैली के साथ खाचरौद पहुंचे, जहां पर सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा गया। जयवर्धन सिंह के निशाने पर रहे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और जयवर्धन सिंह ने कहा कि शिवराज मामा नहीं मामू हैं, जिन्होंने जनता को सिर्फ मामू बनाया।
और पुलिस की सक्रियता से बची एक युवक की जान। बताया जा रहा है कि पुलिस पर अक्सर ही कार्रवाई नहीं करने के और प्रताड़ित करने के आरोप लगते रहे, लेकिन आज पुलिस ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। पुलिस का एक संवेदनशील चेहरा जनता के सामने आया। इसी कड़ी में पुलिस की सक्रियता से एक युवक की जान बचाई गई। तनाव में आकर आत्महत्या कर रहे इस युवक को पुलिस ने मौत के मुंह में जाने से बचा लिया है। पुलिस को बुरा कहने वाले लोग अब पुलिस के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में बरखेड़ी में राहुल नाम का एक युवक उसका आत्महत्या करने वो जा रहा था और युवक फांसी लगा पाता इसके पहले ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गंभीर अवस्था में हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आत्महत्या की कोशिश करने वाला युवक आपराधी प्रकृति का था और उसके खिलाफ 4 थानों में कुल 9 मामले पहले से दर्ज हैं। मामले की जांच में अब जहांगीराबाद पुलिस जुट गई है। आत्महत्या करने जा रहे राहुल की स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो वो लंबे समय से एक युवती के साथ रिलेशनशिप में रहा है। और मध्य प्रदेश के दतिया में परशुराम हनुमान मंदिर करंट सागर के महंत ब्रजकिशोर बंधुआ की मेहनत आखिरकार रंग लाई है। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद शासकीय जमीन पर किया जा रहा निर्माण पटवारी मनिंदर सिंह कौरव ने रुकवा दिया है। अतिक्रमणकारियों को जमीन संबंधित कागजात के साथ तहसील कार्यालय में भी तलब किया गया। आज यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है वो श्रीमान पीडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय के आदेश से बंद करवा दिया है और जो निर्माण कार्य कर रहे हैं उनसे इनके दस्तावेज तहसील न्यायालय में कल प्रस्तुत करने के लिए कहा है और मौके पर भी निर्माण कार्य बंद करा दिया है। सर आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? उनके दस्तावेज जो नियमानुसार विधिवत आवेदन तहसीलदार और कलेक्टर को दिए, उन्होंने कार्रवाई जिस पर रखी है जो है कार्रवाई शासन के द्वारा की जा रही है, जिसमें अवैध रूप से जो है ये सरकारी ज़मीन काफ़ी समय से सरकारी ज़मीन कम से कम नहीं आज से काफ़ी समय से 70-80 साल पुरानी अगर उसमें पिपलानी थाना इलाके में जमहूरी मैदान के पास शराब कारोबारी के कलेक्शन एजेंट के साथ लूट का मामला सामने आया है। स्कूटी पर सवार कुछ नकाबपोशों ने पिस्टल से उसको रोका और उसके बाद नोटों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए हैं। बैग में 10 लाख की रकम बताई जा रही है और पुलिस ने शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज की। आरोपियों की जांच जारी है और तलाश के लिए सीसीटीवी खंगालने भी पुलिस ने शुरू कर दिए हैं। गौरतलब है कि दोनों आरोपी एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं, जिसमें एक आरोपी स्कूटी से उतरकर मोबाइल पर किसी से बात करता भी नजर आया है। पुलिस ने बताया है कि अशोक गार्डन में रहने वाला आशीष शिवहरे एक शराब की दुकान पर कलेक्शन एजेंट का काम करता है। शराब कारोबारी ने जैसे पुलिस के संज्ञान में लाया, पुलिस ने उस पर एफआईआर कर ली है। अभी सभी बिंदुओं पर इसमें जांच कर रहे हैं कि 1,10,000 रुपये जैसे बताए हैं कि बाकी कर्मचारी जो उसके साथ इस तरह की कोई घटना हुई भी है अथवा नहीं हुई है तो घटनाक्रम, क्योंकि जहाँ से वो चला है एक बाइक पे कोई मोबाइल से बात करते हुए पैरेलल चल रहा है मुंह बांध के, तो उसमें सभी एंगल पे इसमें तस्दीक कर रहे हैं। घटना में यदि हुई है तो जो भी इसमें घटना कारित करने वाला व्यक्ति है जल्दी पुलिस गिरफ्त में होगा और घटना यदि जो भी वस्तु स्थिति होगी साक्ष्य और उन्हेल की ओर रुख करेंगे जहां से खबर है कि आंधी में महिला के साथ एक दुष्कर्म हुआ है। बताया जा रहा है कि खुलासा करते हुए पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया है। 4 आरोपी इस मामले में बताए जा रहे हैं और ये जो पूरा मामला है लसूड़िया चुवड़ गांव का है, जहां पर मंगलवार को अंधी महिला के साथ 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस पूरे जो रेप किया गया है उसमें 4 लोग शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना उन्हेल क्षेत्र की एक पीड़िता लगभग 40 से 45 साल की उम्र ने रिपोर्ट किया कि लगभग 3 दिन पूर्व वो अपने घर के बाहर बाथरूम के लिए निकली थी, तभी उसके पड़ोसी में रहने वाले 3 लड़के और एक उसका जो जीजा है पास के गांव में रहने वाला है, उनके द्वारा घर में घुसकर उनके साथ दुष्कर्म किया है।
पीड़िता चूँकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, उसका पुत्र जो है पुणे में नौकरी ठेला लगाता है, वहाँ से अपने पुत्र को खबर करी है। पुत्र जब थाने पे आगे आया तो पुत्र को बता के और एक बहू है उसको बता के फिर थाने पर आज रिपोर्ट करने के लिए आई थी। आरोपीगणों की गिरफ्तारी के लिए पार्टियां भेज दी। मध्य प्रदेश के दतिया से खबर है। शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग के एडिशनल सीईओ उमेश चंद्र उपाध्याय ने दतिया के ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग की है, यानी एफएलसी की गई और इस कार्यक्रम की जानकारी भी ली गई है। उनके साथ जिला पंचायत के सीईओ कमलेश भार्गव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि एडिशनल सीईओ उमेश चंद्र उपाध्याय आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ईवीएम के रखरखाव और उसकी फर्स्ट लेवल चेकिंग के मद्देनजर अपने प्रभार वाले 3 जिलों का दौरा करते नजर आए। इसमें दतिया जिला भी शामिल रहा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एपीएलसी का कार्य चल रहा है। 10 तारीख से कार्य प्रारंभ हुआ है। इसके मॉनिटरिंग के लिए एडिशनल सीईओ भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश से आए थे। मिस्टर उपाध्याय जी आए थे। उन्होंने देखो सब कुछ जो है यहाँ का एपीएलसी का कार्य देखो वो संतुष्टि है, वो प्रसन्न होकर गए। उन्होंने काम बढ़िया था, राजनीतिक दलों से ही मिले और जितने भी एपीएलसी कार्य करने वाले सबसे मिले थे। सर कहीं क्या उनका निरीक्षण था? हाँ, उनका निरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन का निरीक्षण था। जी कहाँ से निरीक्षण किया? तो उनको 3 जिले मिले तो आज दतिया जिले में आए थे। तो दतिया जिले सुबह से 11 बजे से निरीक्षण करके सर दतिया में कहाँ का निरीक्षण किया? केवल एपीएलसी जो वेयर हाउस बना हुआ निरीक्षण किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एपीएलसी का कार्य। दतिया जिले के इंदरगढ़ पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। बड़ी सफलता हासिल की और एक वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिले के एडिशनल एसपी कमल सिंह मौर्य ने बताया है कि थाना प्रभारी टीआई धीरेन्द्र मिश्रा इंदरगढ़ को सूचना मिली थी कि वहां पर चोर का जो गिरोह है वो एक्टिव है और चोर गिरोह के 2 सदस्य इलाके में मौजूद हैं। उन्हें चेकिंग के दौरान एक बाइक पर पकड़ा गया है। बाइक के कागजात मांगने पर उन पर कागजात नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने के बाद कड़ाई से पूछताछ की तो इस गैंग का पर्दाफाश हुआ। जैसा कि आप विगत कई दिनों से देख रहे हैं कि पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशों पर हम लोग लगातार वाहन चेकिंग की कार्रवाई कर रहे हैं और वाहनों को निकालने में लगे हुए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार सतत हम लोगों को निर्देश देते रहते हैं। इसी निर्देशन के तहत जो रात में हमारी चेकिंग चल रही थी उसमें टीआई इंदरगढ़ और इनकी टीम के द्वारा रात्रि को जब चेकिंग की जा रही थी तो 2 व्यक्ति रात्रि को उन्होंने पकड़े, जिसमें एक कुलदीप यादव नाम का व्यक्ति था, दूसरा नाबालिग था। उनसे जो पूछताछ की, उनके साथ जो गाड़ी थी तो वो गाड़ी के कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए और फिर वो गाड़ी के बारे में और डिटेल पूछताछ करी, वो चोरी की पाई गई। तब उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और फिर उनसे जब भी थोड़ी सी हिकमत अमली से कठोरता से जब पूछताछ की कुलदीप यादव से, उसने 10 मोटरसाइकिल और विभिन्न जगहों से चोरी करना स्वीकार करी और वो सारी मोटरसाइकिल उसने अपने घर के पीछे जो है रख रखी थी, जिनको समय के अनुसार वो बेचता था। जो 10 मोटरसाइकिल उससे पकड़ी गई हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने उपरोक्त टीम को जो है पुरस्कृत करने की भी घोषणा की है। जैसा कि आप विगत कई और आज छिंदवाड़ा जिले के सांसद नकुलनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर चांदनगर में शासकीय चिकित्सालय परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि शिविर संयोजक कांग्रेस किसान नेता बंटी पटेल ने जानकारी देते हुए बताया है कि स्वास्थ्य शिविर में सभी प्रकार की जांच की गई है। इसमें चांद से जो है कई लोग जो पहुंचे हैं और कई गांव के ग्रामीण यहां पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने पहुंचे। शिविर में लगभग 500 से 600 लोगों ने स्वास्थ्य की जांच करवाई है। और स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।